स्टूडेंट, मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई धन दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना हो गया तो उसका प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ब्याज बताइए। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो गया तो दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आ जाए अगर एग्जाम में कि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन 1.5 गुना हो जाएगा, तो ये तो जानना फिर तो ज़रूरी है कि ये दुगना, 3 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना हमारा धन हो गया, उसका प्रतिशत ब्याज बताइए, तभी तो हम अपना प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। आप चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानें कि हमारा धन दुगना हो गया है, उसका प्रतिशत ब्याज कैसे हमें ज्ञात करना है। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 1 हटाकर 100 सटाकर, बस इतना ही करना है। और इतना ही करने से हमें प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा। और इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप चुटकियों में उसे बना लेंगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो चलिए आखिर है क्या ये 1 हटाकर और 100 सटाकर। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो समझिए आप कैसा भी प्रश्न को आप बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, कोई धन दुगना हो गया है। दुगना धन हो गया इसका मतलब क्या है, यानी कि जितना हमने लगाया है उतना हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हमने कहीं पर 1000 रुपये हमने लगाया है और हमें 1000 रुपये मिल रहा है तो ये ब्याज ही मिलेगा। 1000 लगाया और 1000 हमें ब्याज मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा धन दुगना हो गया, 2000 हो गया, यानी कि हमारा धन डबल हो गया। तो इसका प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 100% ब्याज होगा, ठीक है। अगर हमने जितना धन लगाया है, ठीक है, उसका आधा हमें मिल रहा है तो वो उसका प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, तो 50% ब्याज हो जाएगा। ये तो आप आसानी से बना लिए। लेकिन अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि दुगना 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, 3.5 गुना हो गया तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा इसको समझना। तो फिर ये भी बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, बस 1 हटाकर 100 सटाकर, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और कैसा भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए उसको आप चुटकियों में उसे बना सकेंगे, ठीक है। तो अब देरी किस बात की है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलिए देखें अब हम कि हमारा धन 2 गुना हो गया। अब 2 गुना हो गया या कितने भी गुना हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, जितना हमारा धन दिया होगा उसमें से 1 हटाकर, ठीक है, 1 हटाकर यानी कि 1 हम उसमें माइनस कर लेंगे। तो हमारा धन कितना था, 2 गुना, तो 2 गुना और इसमें 1 हटाकर यानी कि 1 माइनस कर देंगे, यानी तो 1 हट गया तो बच गया कितना हमारा 1। और 100 सटाकर मतलब ये 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो 100 सटाकर इसमें 100 को सटा देंगे, यानी 100 इसके साथ लिख देंगे। तो ये हमारा 2 गुना, कोई धन 2 गुना है, उसका प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 100% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई धन 3 गुना हो गया है, ठीक है। तो 3 गुना क्या है, जितना गुना हमारा धन होगा 1 हटाकर यानी कि 1 माइनस करेंगे और 100 सटा देंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 2, और 100 सटा के यानी 2 ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा 3 गुना का हो जाएगा 200% ब्याज, ठीक है। अब 4 गुना का, तो 4 गुना का क्या है, जितना भी गुना हो, ठीक है, उसको लिखेंगे और उसमें 1 हटाएंगे। तो 1 हटाकर 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 100 सटाकर यानी 2 ज़ीरो। तो अब ये हमारा 300% ब्याज हो गया, ठीक है। 300% हमारा ये ब्याज हो गया। अब देखिए 5 गुना है, ये तो आप आसानी से बना लेंगे, आप मुझे उम्मीद है। तो ये चलिए बता देती हूँ, 5 गुना है तो ये 5 और 1 हटाकर तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये 400% हो गया ब्याज, ठीक। अब 2.5 गुना है, 1.5 गुना, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अटक सकते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ बिना स्किप किए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब 2.5 गुना हो गया तो 1 हटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 बच गया, और ये 1.5, तो 1.5 कितना होता है, 50। 1.5 हम ऐसे ही लिखते हैं, 1.5 हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हो गया 1.5, ठीक है। ये 150% यानी 150% ब्याज हो गया, ठीक है। ये 150 हो गया।
अब ये 1.5 गुना, अब 1.5 गुना क्या करेंगे, 1 हटाना है तो 1 को हटा देंगे तो बच गया ये आधा। तो आधा कितना होगा, 100 का कितना आधा होता है, 50, तो ये हमारा 50% हो गया। ठीक है, अब ये 3.5, ये अब आप आसानी से बना सकते हैं आप कि अगर आधा वाला भी आ जाए तो उसको भी हम कैसे बनाएंगे। दोनों टाइप का मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दोनों टाइप का ले लिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो अगर एग्जाम में ऐसा भी आ जाए तो। अब इसमें भी क्या करना है, 1 हटाकर, तो 2 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 2। अब ये 2.5 गुना हो गया, तो 2.5 कितना कैसे लिखते हैं इसको, 2.5 ऐसे ही लिखते हैं, है ना, प्रतिशत ब्याज हमारा हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हमारा कोई भी धन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना या 3.5 गुना हो गया तो इसका प्रतिशत ब्याज अब आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब तो हम अब प्रश्न देखें कि आखिर हमारा एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो कैसे आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो गया तो दर ज्ञात करें। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियोस में रेट और टाइम पता करने के लिए बहुत अच्छे से मैंने बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको सीखना हो तो। बहुत ही आसान ट्रिक है। और चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो चलिए इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, 5 वर्ष में, अब देखिए यहाँ पर दुगना का जिक्र हो गया। कोई धन है, कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो गया, तो दुगना हो गया तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दुगना हो गया तो इस दुगना हो गया, ये है, यही था। ठीक है, 2, अब 2 क्या करना है, 1 हटाकर तो 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, और 100 हटाकर यानी कि 2 0 लगा देंगे तो यानी कि 100% हो गया ब्याज। ये हमारा 100% ब्याज हो गया। ठीक, 100% ब्याज हो गया। तो देखिए ऐसा ही हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, यानी कि साधारण ब्याज, प्रतिशत ब्याज हमें ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता था, R × T। ठीक है, अगर आप ये भी आप सीखना चाहेंगे तो एक बार आप इस मतलब मेरा ये जितना भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप देखना चाहते हैं तो देखकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए R × T हो गया। अगर अब देखिए, अब ये हमारा 5 वर्ष, ये क्या है हमारा टाइम। ठीक है, और हमें R पता करना है तो हम क्या करते थे, R और T हमें कैसे पता करना है, अगर हमें T पता करना है तो R × T और बटा में T से हम भाग देंगे तो T से ये T कट जाएगा तो हमें R पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें T पता करना हो, ये तो R हमने पता किया, ठीक है, T पता करना हो तो अब क्या करेंगे, R × T। ठीक है, और अब हम इसे हमें T पता करना है तो अब क्या करेंगे, हम R से भाग देंगे तो R से R कट जाएगा तो बच गया T। तो अब ये हमें टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें टाइम दिया गया है और हमें R पता करना है तो ये हमारा प्रतिशत ब्याज हमें पता चल गया। ठीक है, R × T करने से हमें प्रतिशत ब्याज पता चलता है। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें SI में। तो अब ये क्या हो गया, हमारा 100% ब्याज हो गया। अब ये 5 वर्ष है तो अब हमें R पता करना है, R पता करना है तो हम T से भाग देंगे तो T हमारा कितना है, 5। ठीक है, 5 से इसको काटें तो 5 दूनी 10 यानी 20% दर हो गया ये हमारा। ठीक है, ये हमारा रेट पता चल गया कि 20% है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए, तो जैसे ही और प्रश्न देखते हैं। 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन 1.5 गुना हो जाएगा। अब देखिए 1.5 गुना भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 1.5 गुना का हम क्या करेंगे, इसका हमारा 1 हटा देंगे तो बच गया आधा, तो आधा कितना होगा, हो जाएगा 50%। ठीक है, अब हमें 50% ये ब्याज पता चल गया। ठीक है, अब ये साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन, यानी कि हमें T पता करना है। ठीक है,
और हमें ये आर पता है, तो अगर हमें टी पता करना हो तो किससे भाग देंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया मैंने, हमें टी पता करना है तो हम आर से भाग देंगे तो हमें टी पता चल जाएगा। तो आर हमारा कितना है? 10%। ठीक है, अब 10% से ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब ये 10 रह, ठीक है, ये रह गया 50/10, तो 0 से 0 ये कट गया, यानी कि 5 वर्ष। ये हमें टाइम पता चल गया। ठीक है, देखिए अब कितना आसान है। और वो देखा आपने, वो हमने जो 2 गुना और 3 गुना ये वाला पीछे वाला हमने सीखा है, वो कितने काम का है, उससे हम कितना आसानी से और कितना ही जल्दी ही अपने प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न ले रहे हैं। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो समय बताना है हमें। अब देखिए स्टूडेंट, अगर कोई धन, मतलब कि मूलधन हमारा है, कोई धन अगर भिन्न में आ जाए, ठीक है, 1/5 हो गया, ये भिन्न में है, तो इसको हम कैसे प्रतिशत में से बदलेंगे, कैसे इसे परसेंटेज में हम इसे चेंज करेंगे? तो प्रतिशत ब्याज हमेशा हमें हमारा प्रतिशत में होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में आ जाए तो उसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत में हमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करते हैं, 100% से। ठीक है, तब हमारा प्रतिशत में आ जाएगा ब्याज। तो ये अब क्या हो जाएगा, कितना? 5 दूनी 10, अब ये हमारा हो गया 20%। ठीक है, अब ये हमें ब्याज हमारा ये 20% हो गया। अब ये देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धन का, अब ये हमारा दर हो गया, यानी कि आर, और टाइम हमें पता करना है, टाइम। ठीक है, और ये हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया 20%। ठीक है, अब ये 20% ब्याज, अब हमें क्या पता करना है? टी। तो आर से भाग देंगे तो हमें टी पता चल जाएगा। तो आर हमारा कितना है? आर हमारा कितना है? तो ये 5%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 4 वर्ष का ये टाइम निकल आया। आई होप आपको ये सभी समझ में आया। देखा हमने कितना आसानी से और कितना ही जल्दी हमने ऐसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना ही वीडियोस मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर। अब तक हमने ये प्रतिशत ब्याज, कोई धन 2 गुना 3 गुना ये भी हमने सीख चुके हैं। ठीक है, रेट और टाइम पता करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल ये भी ज्ञात करना हम सीखे, और कैसे हम होल वैल्यू का यूज़ करके अमाउंट से प्रिंसिपल पर जाएंगे और प्रिंसिपल पर अमाउंट पर कैसे जाएंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना, सीधा गुना, ये भी सब हम सीखे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपका जितना भी मैंने वीडियोस बनाई हूँ तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सभी डाल दे रही हूँ, अगर आप सीखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियोस के साथ।